are Afghan refugees protesting in Delhi in front of the United Nations High Commissioner for Refugees. We are here to raise our voice because we are since 30-40 years in here. There's nothing for us. We are totally, my brothers are in depression because we have nothing. We have no future, no education. We are in really bad situation. We want help from them. हमारा दिमाग ये है कि हमें थर्ड कंट्री पे भेज दिया जाए, हमें कहीं और भेज दिया। इंडिया पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें सालों साल से बर्दाश्त करें, भूखे बर्दाश्त करें, प्यासे बर्दाश्त करें, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से, हमारा फ्यूचर यहाँ पे खराब है। The refugees say they cannot even get a SIM card with the documents they currently possess. Access to education, jobs and housing. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान ने अपने अफ़गानी भाइयों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया, लेकिन कुछ अफ़गानी थे जो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते थे और वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत चले गए। अगर पाकिस्तान में अफ़गानियों की बात की जाए तो पाकिस्तान ने अफ़गानियों को हर सहूलत दी, खाने पीने की, रहने की, और यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी वो आ जा सकते थे, लेकिन इसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ भारत, जिसने अफ़गानियों को ये सब सहूलियात मुहैया नहीं की, वहाँ पर अफ़गानी अब रोते हैं कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और वहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब अफ़गानियों के लिए ऑपरेशन जारी है, जिसमें पाकिस्तान अफ़गानियों को अफ़गानिस्तान में भेज रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें भी अफ़गानियों की ही गलती है। अगर अफ़गानी पुरसकून होकर ठीक से यहाँ पाकिस्तान में रहते तो हो सकता था कि पाकिस्तान अफ़गानियों को कभी ना कहता कि अपने मुल्क वापस जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में हर जुराइम पेशा काम में अफ़गानियों का हाथ नज़र आ रहा था। और यहाँ पर हम ये भी नहीं कह रहे कि तमाम अफ़गानी इसी काम में थे, कुछ अफ़गानी थे जो ये काम कर रहे थे। और हत्ता कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में कुछ अफ़गानियों का सहूलतकारी का भी हाथ था। और अफ़गानियों की पाकिस्तान में तीसरी नस्ल भी आ चुकी है, तो वो पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी हैं और हमें वापस अफ़गानिस्तान ना भेजा जाए। लेकिन उनका असल घर अफ़गानिस्तान ही है। पाकिस्तान में पैदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन उनका घर, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान हो गया। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि भारत में रहने वाले अफ़गानी कैसे मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। We are here to raise our voice because we are since 30-40 years in here. There's nothing for us. We are totally, my brothers are in depression because we have nothing. We have no future, no education. We are in really bad situation. We want help from them. I hope they can hear us and help us. چند جای خاص داستان کردن اصولا داستان وقتی کلمات हमारा दिमाग ये है कि हमें थर्ड कंट्री पे भेज दिया जाए, हमें कहीं और भेज दिया। इंडिया पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें सालों साल से बर्दाश्त करें, भूखे बर्दाश्त करें, प्यासे बर्दाश्त करें, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से, हमारा फ्यूचर यहाँ पे ख़राब है। 10 साल से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया और जो अफगानिस्तान में था वो तो आज तालिबान के पकड़ लिया, सब लोगों ने लूट लिया। तो आज जब वहाँ से पैसे कुछ नहीं आएंगे तो यहाँ पे आज के बाद रहेंगे कैसे? यहाँ का किराया कैसे दे दे हम? Protests are a common scene in India. Yet, this protest is unlike anything you would have seen before. These are Afghan refugees protesting in Delhi in front of the United Nations High Commissioner for Refugees. Even as India is evacuating people escaping from the Taliban in Afghanistan, refugees who have long been living in India are protesting.
In the streets of South Delhi's Lajpat Nagar, which is popularly called Little Kabul, the situation has been tense since the Taliban took over Afghanistan. This lively area is lined with Afghan eateries, bakeries, pharmacies, supermarkets and beauty parlors. This is a major location where Afghan refugees have settled since as early as 1979. Why are these Afghan refugees protesting now and what are their demands? With the Taliban taking control of Afghanistan, these refugees have lost hopes of ever returning to their homeland. With all doors to Afghanistan now closed, they are left with no option but to make India their home. They are now protesting for basic needs and facilities which they have been denied for years. The refugees say they cannot even get a SIM card with the documents they currently possess. Access to education, jobs and housing are also unavailable. We protest here because of our case, our resettlement, because UNICEF doesn't give us any resettlement. We are as a refugee, and it is a current national right to us to ask UNICEF for resettlement. But UNICEF doesn't give the refugees the resettlement. They told us that no right to resettlement to refugees. According to the UN's reports from 2020, about 16,000 Afghan refugees are currently living in India. Most of them moved here years ago in hopes of a better future. But lack of proper IDs and documents have put a hold on their dreams. Majority of these refugees don't even have visas. They have been residing in India with just papers that validate them to be asylum seekers and IDs issued by the UNHCR. The protest is being led by the Afghan Solidarity Committee, which is an umbrella organization of Afghan refugees in India. It has been going on since Monday, with refugees refusing to relent until their demands are met. Some of their major demands include issuing them with long-term and resident visas, changing their status from asylum seekers to refugees, refugee cards,